राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी का त्यौहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है। नागों के साथ जहाँ तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं यह जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नाग पंचमी पर विधिवत पूजन करने से इन देवताओं की कृपा मिलती है। साथ ही व्रत कथा पढ़ने का भी विधान है। यहाँ देखें नाग पंचमी की व्रत कथा हिंदी में। नाग पंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्यौहार है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। यह पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस साल नाग पंचमी 9 अगस्त शुक्रवार को मनाई जा रही है। इस दिन शुभ मुहूर्त में नागों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:58 से सुबह 8:36 तक रहेगा। नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिसके 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं थे। एक साथ उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहू मिट्टी खोद रही थी, तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वह सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं भी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक इस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भैया बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार से इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। इसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उनके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू उसने जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को
हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जो छोटी बहू का हार पहनेगी वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वह हार पहने वह सरप बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरो और मणियों का हो जाए। सरप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सरप में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टा क्षमा कीजिए कि यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो उसके गले में सरप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सरप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रशंसा होकर उसे बहुत ही मुद्राएं भी मुस्कुरा दिया। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। इसके धन देखकर बड़ी बहू ने इच्छा के कारण उसके पति को शिकाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता दे यह धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सरप भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सरप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सरप देवताओं का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पौत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उसके वंश के विनाश के लिए यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह होने का बदला लेना चाहता था। उसके इस यज्ञ को ऋषि जरु के पुत्र अस्तित्व मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उसके शरीर पर दूध की धारा डाली थी। तब नागों ने अस्तित्व मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उसकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदेश का ब्याह नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी की पूजा कैसे करें? नाग पंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा होती है। इसके लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की 8 आकृतियाँ बनाए और हल्दी, रोली, चावल, घी, दूध, फल आदि से नाग देवताओं की पूजा करें। नाग पंचमी का भोग एक दिन पहले तैयार किया जाता है। मंदिरों या शिवालयों में इस दिन तांबे के नाग की पूजा होती है। पूजन में नाग पंचमी व्रत कथा के पर नाग देव को प्रसन्न करने के लिए आरती की जाती है। मानता है कि नाग देवताओं की पूजा के साथ भगवान शिव का पूजन भी होना चाहिए। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करना शुभ फल देता है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वीडियो कितना भी अच्छा क्यों ना हो।
दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।